कहते हैं आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा खाए, बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। यही हालत पाकिस्तान की हो गई है। डरे हुए पाकिस्तान ने अब भारत को नहीं दिया है न्योता। जानेंगे किस बात का न्योता देना था। तो वहीं दूसरी तरफ पहले चीन ने भारत को समझाने की कोशिश करी कि नाटो में एंट्री मत लो, पर अब चीन दादागिरी पर उतरा। तो वहीं दूसरी तरफ वहीं सबसे बड़ी खबर, जापान और भारत ने अब कौन सा बड़ा निर्णय ले लिया है। दोनों अब एक साथ उतारने वाले हैं अपने खास हथियार और खास जगह पे, ऐसे जगह पे जहां से चीन को एक बार में ही मात मिलेगी। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इन दिनों क्वाड के देशों के बीच आपस में तालमेल बहुत ही बढ़िया से बढ़ रहा है और ये तालमेल ये देश इसलिए भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनका एक दुश्मन है चीन, और चीन एक ऐसा दुश्मन है जो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत की सीमा से वो चला गया है तो उसने भारत को छोड़ दिया है या भारत की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। हिंद महासागर में वह अपने तिकड़म में लगा हुआ है, तो वहीं सीमा में अभी भी कई जगहों पर चीनी सैनिक तैनात हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुई है। ऐसे में भारत को भी अपने उन दोस्तों को साथ लेकर चलना है जो गाहे बगाहे अगर चीन हमला करता है तो उस पर साथ देने आए। इसी क्रम में भारतीय सरकार ने अपनी रणनीति को बरकरार रखा है और भारत का साथ देने के लिए अब जापान जैसा देश बिल्कुल साथ में खड़ा है। दरअसल जापान और भारत ने शुक्रवार को ही कुछ लोन्स फाइनल कर दिए हैं। जापान अपनी तरफ से 2.11 बिलियन के 2.11 बिलियन के लोन को मंजूरी दे रहा है, जो कि पूरा का पूरा भारत में लगाया जाएगा, जिसमें जहां दिल्ली मेट्रो के 4th फेज का प्लान शामिल है, तो वहीं सबसे बड़ा हिस्सेदारी उस प्रोजेक्ट को देने जा रहा है जापान और भारत, जिस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को नाको चने चबवाया जा सकता है, और वह है अंडमान निकोबार के द्वीप। अंडमान निकोबार का द्वीप जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, उसे देखते हुए इसका रोल भी बहुत बड़ा होने वाला है हिंद महासागर क्षेत्र में। जैसे चीन अपनी रणनीति बढ़ा रहा है हिंद महासागर की तरफ, वैसे ही भारत भी अब इस मामले में तेजी ला रहा है। दरअसल भारत और जापान द्वारा जो ये फंड किया जा रहा है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा लड़ाई के लिए। आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे इतने द्वीप हैं जिसको कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको भारत एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बस भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक जगह पे परमानेंट होगा, लेकिन इसकी संख्या 150 से 200 है, जो कि भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है इस इलाके में। अब सिर्फ वहाँ करना क्या है, वहाँ रनवे बनाना है, और एक बार रनवे बन गया तो समझ लो आपके 150 से 200 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो गए हैं। अब ऐसी ही रणनीतियों पर भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत को न्योता नहीं दिया है अब तक। दरअसल हाल फिलहाल आपने न्यूज में देखा होगा कि एससीओ की एक सैन्य अभ्यास होना है, और यह सैन्य अभ्यास इस बार पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। वैसे बड़ी मजाकिया बात यह है कि जो सैन्य अभ्यास है वह एंटी टेरर पे है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ, और यह युद्धाभ्यास होस्ट कौन करेगा तो आतंकवाद का अबू। इस एक्सरसाइज का नाम है पब्बी एंटी टेरर 2021। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान भारतीय सैनिकों को अपनी जमीन में उतरने देने से डर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में होने वाला है यह युद्धाभ्यास, और यहाँ से मात्र 2 घंटे की दूरी पर ही एक ऐसी जगह है जहां आतंकवाद का बड़ा कैंप है। क्या डर लग रहा है पाकिस्तान को कि भारतीय सैनिक जगह का जायजा लेने के बाद बुरी तरीके से तबाह करेंगे? क्या इसीलिए भारत को न्योता नहीं दे रहा है? हालांकि न्योता देने के बाद भी भारत इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में चीन, रूस और पाकिस्तान तीनों की सेनाएं आएंगी। रूस के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीनी सेना और पाकिस्तानी सेना के साथ युद्धाभ्यास करना इस वक्त जब कभी भी ये 2 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल होगी। ऐसे में भारतीय सरकार को भी अभी निर्णय लेना बचा हुआ ही है, पर इतना जरूर है
कि पाकिस्तान इस फैसले को लेने में देर कर रहा है, जो उसके डर को दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाटो की चर्चा होते ही चीन बुरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है कि नाटो अब उसी दिशा में काम कर रहा है जिस दिशा में सोवियत संघ को तोड़ने के लिए नाटो आगे बढ़ा था। पहले तो भारत को समझाने की कोशिश करी चीन ने, लेकिन अब उतर आया है दादागिरी पर। दरअसल चीन ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से भारत के लिए ये लिखा था कि भारत को इस तरह के संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि चीन के साथ चलना चाहिए और चीन के साथ संगठन बनाना चाहिए। इससे एशिया में शांति भी कायम रहेगा और भारत अकेला नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भारत ज्वाइन करता है नाटो को तो भारत अकेला पड़ जाएगा और इस पूरे क्षेत्र में अकेला पड़ जाएगा। जब भारत की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया, तब वही ग्लोबल टाइम्स अब दादागिरी पर उतर आई और उसने ये लिखना शुरू कर दिया कि भारत चीन की जगह लेना चाहता है, चीन की तरह बनना चाहता है, चीन की तरह एक आर्थिक शक्ति और चीन की तरह एक सैन्य शक्ति से परिपूर्ण होना चाहता है, चीन को चैलेंज कर रहा है। यही वजह है कि नाटो में घुसने की कोशिश कर रहा है भारत, लेकिन नाटो उसके लिए जाल बन जाएगा और एक ऐसा जाल जिससे भारत निकल नहीं पाएगा और अपने दोस्तों से भी बिछड़ जाएगा। जाहिर तौर पर उनका इशारा रूस की तरफ है। वैसे आपको बता दें, चीन ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नाटो के ऊपर भी निशाना लगाया और ये कहा कि नाटो के ऊपर चीन का कर्ज बाकी है और उस खून का कर्ज जो उसकी वजह से चीनी नागरिकों की मौत के रूप में हुई थी। हालांकि आजकल ऐसा लगता है जैसे ग्लोबल टाइम्स भी खूब बॉलीवुड की मूवी देख रहा है, खूब बॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की फिल्में देख कर आर्टिकल लिख रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि खून का कर्ज बाकी है नाटो के ऊपर। दरअसल चीनी आर्टिकल उससे संबंधित था जिसमें साइबेरिया, सर्बिया और कई ऐसे जगहों पर नाटो ने अपने ऑपरेशन चलाए जिसमें लोगों की मौतें हुई। दरअसल सर्बिया में जब नाटो ने अपना एक्शन चलाया था तब उसमें 3 चीनी पत्रकार भी मारे गए थे। अब उसी को याद करके चीन ये कहना चाहता है कि खून का कर्ज अभी बाकी है और नाटो को चुकाना पड़ेगा। वैसे चीन के विदेश मंत्री भी कुछ इसी तरह की बातें कहते दिखे थे और नाटो को चैलेंज करते हुए भी दिखे थे। उन्होंने कहा था कि चीन याद दिलाना चाहेगा नाटो को कि चीनी लोगों के खून का कर्ज अभी भी उनके ऊपर है। मरे हुए लोग भले ही मर के चले गए हैं, लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से याद है। युगोस्लाविया हो, इराक हो, लीबिया हो या सीरिया हो, वो कभी भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से नाटो की वजह से साधारण जिंदगियां चली गई। अमेरिका और पश्चिमी देश जो अपने मुंह को खोल लेते हैं और मानव अधिकार के बारे में कहते हैं, उन्हें अपने मुंह बंद रखने चाहिए, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी निभाना नहीं आता है और वे असल में सैकड़ों के खून के जिम्मेदार हैं। उन देशों में जहां नाटो ने ऑपरेशन चलाया, लोग मारे गए, वहां क्या मानव अधिकार नहीं थे? हालांकि चीन बहुत बौखलाया हुआ है नाटो के नाम पर, लेकिन चीन खुद भी कहां सुधरा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान भारतीय सैनिकों को अपनी जमीन पर युद्धाभ्यास करने के लिए न्योता देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।